कल के जो बचे हुए क्वेश्चन है एंगल्स वाले उनको कवर करते हैं, देखेंगे ध्यान से। इन द गिवन फिगर x बाई 3 बराबर y बाई 4 बराबर z बाई 5। अब समस्या ये है कि x बाई z क्या है, तो बताया गया कि एंगल डी सी क्यू बराबर x, एंगल डी सी क्यू ये छोटू एंगल है, ये आपका x डिग्री का है, ये छोटू एंगल ये आपका x डिग्री का है, ठीक है भाई। एंगल बी पी सी, एंगल बी पी सी ये छोटू एंगल आपका y डिग्री का है। एंगल डी क्यू सी, एंगल डी क्यू सी ये छोटू एंगल आपका z डिग्री का है, ठीक है। तब एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करें। आपसे पूछा है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है इंडिविजुअल, ये आपसे पूछा है। बहुत आसान सवाल, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनना। अब देखिए ध्यान से, अगर ये वाई है और ये जेड है, देखो पहली बात तो कि अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी x होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर ये एंगल x है तो आपका ये एंगल भी x होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यदि हम ट्रायंगल बीपीसी को ध्यान से देखें, y है x है तो एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा, x प्लस y डिग्री का होगा। एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा, x प्लस y डिग्री का होगा। अगर ये एंगल x है, ये एंगल z है, तो ये एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा, x प्लस z डिग्री का होगा। कितने का होगा, x प्लस z, और सवाल खत्म, कुछ करने की जरूरत नहीं। ए बी सी डी क्या बन गया, एक साइक्लिक क्वाड्रेटल बन गया, चक्रीय चतुर्भुज बन गया, जिसके आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यानी कि 2x प्लस y प्लस z कितने के बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। x प्लस y प्लस z, 2x प्लस 2y प्लस 2z कितने के बराबर, 180। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x बाई 3 बराबर y बाई 4 बराबर z बाई 5 है। यदि मैं इसको थोड़ी देर के लिए k मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, k, तो x जो है कितना हो जाएगा आपका 3k, y कितना हो जाएगा आपका 4k, ये माइंड में कर सकते हो। z कितना हो जाएगा 5k, यहां पे रखोगे 6k 4k 5k, तो 15k हो जाएगा टोटल ना, 15k बराबर 180 डिग्री, और k बराबर 12 आ जाएगा, k बराबर 12 आ गया। k की वैल्यू यदि 12 है तो x 12 के 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 36 48 60, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर, कोई डाउट इसमें? बहुत आसान इजी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, टफ क्वेश्चन आने ही नहीं हम कराते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, इसको आप खुद से ट्राई करोगे, खुद से करना, ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 मेंस 2017 के गोल्डन क्वेश्चंस में से है, आसान सवाल है। चलिए, एंगल ACX दिया है आपको कितना 35, तो ये जो एंगल ACX है ये एंगल दिया है आपको 35 डिग्री। एंगल CAB इस एंगल की वैल्यू आपसे पूछी है। अच्छा सुनना ध्यान से, AB क्या है, डायमीटर है सर्कल का, O क्या है, सेंटर। अगर ये 35 डिग्री का एंगल है तो ये एंगल भी कितने का होगा, 35 डिग्री का होगा। कितने का होगा, 35। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, अगर ये 35 तो एंगल भी 35। ये एंगल कितना है 90, ये 90 35, तो ये एंगल कितने का बचा, 55 डिग्री का। कितने का बचा, 55 डिग्री का। कोई डाउट इसमें? आसान सवाल, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 अगेन ए वेरी इजी क्वेश्चन, मींस 2017, बहुत आसान सवाल, ध्यान से समझना। इन द गिवन फिगर, दिए गए चित्र में यदि एंगल AOC की वैल्यू 80 डिग्री है, O सर्कल का सेंटर है, तो यदि मैं C को मिला दूं, ये जो एंगल AOC बन रहा है भाई, ये बताया गया क्वेश्चन में 80 डिग्री का, दिस एंगल इज 80। फाइंड एंगल BCX, आपसे एंगल BCX इस एंगल की वैल्यू पूछिए। कुछ भी नहीं है, सर्कल के आर्क AC द्वारा सेंटर पे 80, तो सरकमफेरेंस पे कितना होगा 40। सरकमफेरेंस पे ये एंगल कितने का होगा, 40 डिग्री का। अगर मैं A से C को मिला दूं तो डायमीटर में 90 है, ये 40 है, तो ये एंगल कितने का होगा, 50 डिग्री का, 50 डिग्री का। या फिर ऐसे भी डायरेक्टली भी देख सकते थे कि अगर ये 80 है तो ये एंगल कितने का होगा, 100 डिग्री का। सर्कल के आर्क BC द्वारा सेंटर पे 100, तो ये एंगल 50। नाउ अगर ये 50 तो ये एंगल BCX ये भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। आंसर क्लियर, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लग गया ना, कॉर्ड है और टेंजेंट है, तो अगर ये एंगल 50 डिग्री का होगा तो अल्टरनेट सेगमेंट में ये एंगल भी 50 का होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझना। इन द गिवन फिगर एंगल CAD की वैल्यू 37 डिग्री, एंगल CDA 43 डिग्री, एंगल मेड बाय कॉर्ड BC द्वारा सर्कल के सेंटर पे बना, ये एंगल आपसे पूछा है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं है, ठीक। चलिए देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आया हुआ है। अगर ये एंगल 37 डिग्री है, ये तुम्हारी टेंजेंट लाइन है, तो टेंजेंट कॉर्ड के बीच में ये एंगल 37, तो अल्टरनेट सेगमेंट में ये एंगल भी 37 डिग्री का होगा। अल्टरनेट सेगमेंट में ये एंगल भी 37 डिग्री का होगा। ट्रायंगल ACD, त्रिभुज ACD को ध्यान से देखिए, 37 है, ये 43 है, तो ये एंगल कितने का होगा, 80 डिग्री का होगा। कितने का होगा, 80 डिग्री का होगा। अगर ये 80 और 37 है, टोटल सम 117 है, तो ये थर्ड एंगल ट्रायंगल ABC का कितना होता है, 63 डिग्री। कितना होता है, 63। त्रिभुज ABC के तीनों कोणों का योगफल कितना, 180। ये कितना होगा, 170, तो 63। तो सर्कल के आर्क BC द्वारा सरकमफेरेंस पे 63, तो सेंटर पे डबल एंगल कितने का बनेगा, 126 डिग्री का। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है भाई, कोई समस्या? आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, बहुत इजी। इन द गिवन फिगर इफ QC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल AQB, तो ये है आपका छोटू एंगल, एंगल AQB, और QC जो है इसका एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्वि भाजक। एंगल AQC कितना दिया आपको, 20 डिग्री, तो एंगल AQC ये एंगल 20, तो एंगल CQB ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 20 डिग्री, एंगल बाइसेक्टर हो गया। इफ एंगल PQB और एंगल PBQ का रेशियो दिया 3:7, यानी कि यदि एंगल PQB आपका 3x है, तो एंगल PBQ आपका 7x है। कितना है, 7x। अगर 3x डिग्री का है तो ये एंगल कितने का है, 7x डिग्री का है। देन एंगल APQ आपसे इस एंगल के बारे में पूछा कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये एंगल कितने डिग्री का होगा। पहली बात तो ये कि अगर मैं ट्रायंगल ABQ को ध्यान से देखो, ये 3x है, टेंजेंट है, कॉर्ड है 3x, तो अल्टरनेट सेगमेंट में ये एंगल भी कितने का होगा, 3x डिग्री का। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से 3x। ट्रायंगल AQB को ध्यान से देखिए, एंगल 40 डिग्री, ये 3x डिग्री, ये 7x, तो एक्सटीरियर 7x की वैल्यू कितनी होगी, 3x प्लस 40 डिग्री। 4x बराबर 40 और x बराबर कितना आएगा, 10 डिग्री। यदि x 10 डिग्री है तो 3 इंटू 10 30, 7 इंटू 10 70, 70 30 100 हो गया, तो थर्ड एंगल कितना बचा, 80 डिग्री। एंगल BPQ कितना जो आपसे पूछा था, एंगल APQ कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। ए ऑप्शन
क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। इन द गिवन फिगर इफ एंगल एसीबी 130, ये एंगल आपको दिया है 130 डिग्री का एंगल एसीबी, पूछा है आपसे एंगल एपीबी कितना होगा, ये एंगल थीटा, ये पूछा है आपसे। मैंने कितनी बार बोला है कि जब भी इस टाइप का सवाल आए कुछ नहीं करना, यहां पे एक और ऐसे मिला दो, आप मिला सकते हो। अगर 130 डिग्री का भाई तो ये एंगल कितने का होगा तुम्हारा, 50 का होगा कि नहीं, कितने का होगा, 50 का। ये डी मान लेते हैं ना, ये ए सी बी डी क्या बनेगा, साइक्लिक, 130 से 50, अगर ये 50 तो सेंटर पे डबल एंगल ये कितने का हो गया भाई, 100 डिग्री का हो गया, कितने का हो गया, 100 डिग्री। AOBP साइक्लिक होता है, टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 है, ये एंगल भी 90, अगर ये 100 है तो थीटा शुड बी 80 डिग्री, कितना हो गया, थीटा 80 डिग्री होनी चाहिए। क्लियर? आंसर क्या है, बी ऑप्शन। ठीक है, 100 प्लस 80 180, कोई भी एंगल आपसे पूछा जाता तो आप किसी भी एंगल की वैल्यू आसानी से निकाल सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 शानदार सवाल है। इन द गिवन फिगर XR इज टेंजेंट, XR स्पर्श रेखा दिया है, एंगल XRP 130, फाइंड एंगल PQR, एंगल PQR की वैल्यू आपसे पूछी है, तो ये हो जाएगा आपका, अरे कहां गया भाई, यस दिस इज द डायग्राम, ध्यान से समझना। क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि XR जो है तुम्हारा टेंजेंट पॉइंट है, X से R से P को मिला, तो ये जो कंप्लीट एंगल है आपका XRP, जो कंप्लीट एंगल है XRP, ये कितना हुआ, 130 डिग्री। सभी को पता है टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल, तो एंगल XRO, ये जो एंगल होगा ना भाई, ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल, एंगल XRP टोटल 130 डिग्री, तो ये छोटू फिर कितना बचा, छोटू एंगल ORP कितना बचा, 40, कितना बचा 40, 40 डिग्री, कितना बचा 40। क्लियर? नाउ ट्रायंगल ORP को देखिए, OR भी रेडियस, OP भी रेडियस, अगर ये 40 तो भाई ये भी 40, 40 40 80, तो ये एंगल कितने का हो गया, 100 डिग्री का, कितने का हो गया, 100। अगर सर्कल के आर्क PR द्वारा सेंटर पे 100 है, तो सरकमफेरेंस पे एंगल ये कितना होगा, 100 का हाफ 50 डिग्री होगा। ए ऑप्शन कितना होगा, हाफ 50 डिग्री होगा। क्लियर है? विदाउट आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 बता चुके हैं, इन द गिवन फिगर टू सर्कल टच ईच अदर एट पॉइंट R, दो सर्कल है, एक दूसरे को बिंदु R पे स्पर्श करते हैं, देख रहे पॉइंट R। ठीक है, PQ इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, दोनों सर्कल की घनिष्ठ स्पर्श रेखा है PQ। फॉर बोथ सर्कल फाइंड एंगल PRQ, एंगल PRQ कितना होगा, एंगल PRQ 90 डिग्री, थ्योरम में प्रूफ करा चुके। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, देखते ही आंसर बता सकते हो, 90 डिग्री, कुछ करने की जरूरत नहीं, डायग्राम देखते ही। इन द गिवन फिगर AB इज डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर O, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट B एंड A, अनदर टेंजेंट कट्स बोथ टेंजेंट्स एट P एंड Q रेस्पेक्टिवली, फाइंड एंगल POQ। तो ये जो होगा, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा। भाई मैंने सर्कल के तो डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट्स खींचो, एक अनदर टेंजेंट खींचो, जो इस तरीके से काटे, तो ये जो एंगल होगा ना, एंगल POQ, ये कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, चलिए इन द गिवन फिगर AB बराबर 6√3, दिए गए चित्र में ये सर्कल है, सर्कल के बाहर पॉइंट P है, पॉइंट P से टेंजेंट है PA और PB, टेंजेंट AB की लंबाई क्वेश्चन में कितनी बताइए भाई, 6√3। ठीक है, सर्कल की रेडियस बोली है 6। ठीक है, PA इज पैरेलल टू OC, PA इज पैरेलल टू OC, तो ध्यान से देखना, अगर ये तुम्हारा PA OC के पैरेलल दिया है, ठीक है, उसके बाद PB इज पैरेलल टू OD, PB जो है आपका OD के पैरेलल दिया है। ठीक है, एंगल COD कितना होगा, ये एंगल COD, ये थीटा आपसे पूछा है। लाइन PA पैरेलल है OC के, टेंजेंट PB पैरेलल है OD के, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी तो थीटा होगा। समझ सकते हैं? अगर मैं एक एंगल इस तरीके से बना दूं, इसके एंगल अंदर में इस तरीके से एंगल बना दूं कि दोनों लाइन पैरेलल हो आपस में, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा ही होगा कि नहीं है भाई, ये थीटा थीटा होगा कि नहीं, कोई समस्या इसमें? चलिए नाउ अब देखना ध्यान से, ये है टेंजेंशियल पॉइंट A, टेंजेंशियल पॉइंट B, A से O को मिलाइए, O से B को मिलाइए, ये एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का, ये एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का। सर्कल की रेडियस OA 6, OB 6। यदि हम ट्रायंगल OAB, त्रिभुज AOB को ध्यान से देखिए, ये 6, ये 6, ये 6√3, क्या कॉम्बिनेशन है, मैंने आपको बता रखा है। यदि मैं कोई ट्रायंगल इस तरीके से बनाऊं AOB, ये 1, ये 1, ये √3, तो ये 30, ये 30 और ये 120, 30 30 120, यही होता है कॉम्बिनेशन। क्लियर है ना? सो ये एंगल जो होना चाहिए आपका 120 डिग्री का एंगल होगा कि नहीं, 30 30 के सामने 1 यूनिट, 120 डिग्री सामने √3 यूनिट। अगर ये 120 डिग्री का है तो थीटा 60 होगा। PAOB साइक्लिक है, 90 90 120 प्लस 60 180, अगर ये 60 तो थीटा भी आपका 60। आंसर बी ऑप्शन। क्लियर? कोई समस्या इसमें? आसान सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। ओके, इन द गिवन फिगर AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। देखिए कैट का है वो सवाल है, आसान क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में AB सर्कल का डायमीटर है, O क्या है आपका सेंटर है। ठीक है, एंगल BOD दिख रहा है आपको, सॉरी एंगल BOD 15 डिग्री। किधर एंगल BOD? ये रहा एंगल BOD 15। ठीक है, एंगल EOA 85। आपसे पूछा एंगल ECA, यानी कि इस एंगल के बारे में पूछा, दिस एंगल। आसान सवाल। ये 85, ये 15, टोटल कितना हो गया तुम्हारा 100 डिग्री। टोटल सम होता है 180 क्योंकि स्टेट है, तो ये एंगल बीच वाला कितना बचा, एंगल EOD टोटल कितना बचा भाई, 80 डिग्री बचा। अगर ये 80 डिग्री है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों रेडियस है, तो एंगल EOD को ध्यान से देखिए 80, तो बाकी दोनों एंगल इक्वल 50 डिग्री के होंगे कि नहीं। तो ये एंगल कितने का 50, ये एंगल भी कितने का 50। इसके में जरूरत नहीं पड़ेगी, एंगल मुझे पता चलेगा कितना है 50। ट्रायंगल EOC को ध्यान से देखिए, ये एंगल 50 डिग्री का है, ये एंगल कितने का है आपका 95। कितने का 95, ये 50 डिग्री का, ये 95। टोटल सम कितना हो गया 145। तो ये एंगल फिर कितने का बचा 35 डिग्री का। यही सवाल का आंसर है 35। क्लियर है? ठीक है, आप देख सकते हैं ये 145 टोटल सम हो गया ना ट्रायंगल EOC, 50 प्लस 95। ठीक है, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 145 और ये कितना बचा 35 डिग्री। आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर
42। बहुत आसान सवाल है। एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो ये पहले हमने बनाया सर्कल, और सर्कल में बनाऊंगा मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये बना दिया हमने इस तरीके से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, सुंदर सा, ठीक। उसके बाद एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल डीएबी, एंगल डीएबी का बाइसेक्टर खींचा मैंने, एंगल बाइसेक्टर भाई ये हो गया तुम्हारा, खिंच गया। एंगल बीसीडी, एंगल बीसीडी का बाइसेक्टर मीट्स द सर्कल एट पॉइंट एक्स एंड वाई। तो एंगल डीएबी का बाइसेक्टर सर्कल को मिल रहा है पॉइंट एक्स पे, एंगल बीसीडी का बाइसेक्टर सर्कल को मिल रहा है पॉइंट वाई पे। आपसे पूछा एंगल एक्स ए वाई, तो ये रहा पॉइंट एक्स, ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट वाई। तो एक्स से यदि हम वाई को मिलाएं और इस तरीके से मिला दें, तो ये जो एंगल बन रहा है एंगल एक्स ए वाई, ये एंगल कितने डिग्री का है, ये एंगल कितने डिग्री। जाहिर सी बात है 30 से तो बड़ा है, 60 से भी बड़ा है, 120 आने का कोई मतलब नहीं, आंसर 90 है। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। अगर सॉल्व भी करना चाहते हो तो बहुत आसान वे में कर सकते हो। एंगल एक्स से वाई की वैल्यू आपसे पूछे दिस एंगल, अपनी मर्जी से कुछ ही मान लो। सपोज भाई मेरा ये जो एंगल है टोटल 80 डिग्री का है, एंगल डीएबी 80 है, तो यदि मैं इसको 80 डिग्री मानूंगा तो हाफ हाफ कितना हो जाएगा, 40 40, हाफ हाफ कितना हो जाएगा, 40 40, हाफ हाफ 40 40। अगर 80 डिग्री है तो एंगल डीसीबी एंगल सी कितना होगा, 100। तो ये हाफ हाफ एंगल बाइसेक्टर कितना हो जाएगा, 50 50, कितना हो जाएगा, 50 50 50 50। मजा आ रहा है, 50 50। नाउ सर्कल के आर्क, ये जो है आर्क बीवाई द्वारा सरकमफेरेंस पे 50, तो सर्कल के आर्क बीवाई द्वारा सरकमफेरेंस पे ये एंगल भी तो 50 ही होना चाहिए, ये एंगल भी तो 50 ही होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैं इस तरीके से बना दूं कि सर्कल का आर्क है, ये सर्कल का एक छोटू आर्क है, इस आर्क द्वारा सरकमफेरेंस पे ये एंगल थीटा, तो सरकमफेरेंस पे यहां भी छोटू सा एंगल बनाऊंगा ना, कोने में मारा सा, ये भी थीटा ही होगा भाई, ठीक है ना। एक ही आर्क द्वारा सेम सरकमफेरेंस पे कहीं भी एंगल बनाओ सब थीटा। तो आर्क बीवाई द्वारा सरकमफेरेंस पे ये एंगल 50 डिग्री, तो आर्क बीवाई द्वारा सरकमफेरेंस पे ये जो एंगल बन रहा है वाई ए बी, ये एंगल भी 50, टोटल 40 प्लस 50 कितना हो गया, 90 डिग्री, सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 शानदार लॉजिकल क्वेश्चन है, सीडीएस 2018 जो भी रिसेंटली पेपर हुआ है उसका पूछा हुआ सवाल है। सुनेंगे, द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज √3 टाइम्स इट्स रेडियस। आपके पास एक सर्कल है, तो ये हो गया सर्कल, हमने सर्कल की एक कॉर्ड, एक जीवा खींची ए बी, तो सर्कल की जो कॉर्ड ए बी है वो रेडियस का √3 टाइम्स है। ये हो गया सर्कल का सेंटर ओ, हमने ए से ओ को मिलाया, ओ से बी को मिलाया, एओ और ओबी की वैल्यू बराबर है, सपोज एओ 1 यूनिट है, ओबी 1 यूनिट है, तो जो कॉर्ड ए बी है वो रेडियस का √3 टाइम्स यानी कि √3 है। द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड एट द माइनर आर्क, इस ये जो है आपकी कॉर्ड एबी, आर्क एबी द्वारा माइनर आर्क यानी कि जो नीचे छोटा वाला है, इस पे जो एंगल बन रहा है, सपोज को मैं थीटा 1 ले लेता हूं, ये जो एंगल बन रहा है इज के टाइम्स द एंगल सबटेंडेड एट द मेजर आर्क, ये मेजर आर्क के ऊपर एबी द्वारा, तो इसी कॉर्ड एबी द्वारा मेजर आर्क पे ये जो एंगल बन रहा है थीटा 2, ठीक है, इसका कितना गुना, यानी कि आपसे थीटा 1 से थीटा 2 का रेशियो पूछा है और कुछ भी नहीं। आसान सवाल। ट्रायंगल एओबी को ध्यान से देखिए, 1 1 √3, रेडियस 1 1 √3, तो ये एंगल कितने का होगा, 120 डिग्री का। 120 30 30 120 का कॉम्बिनेशन है भाई। अगर ये 120 डिग्री होगा, सेंटर पे 120, तो सरकमफेरेंस पे थीटा 2 60। अगर थीटा 2 60 है, ये साइक्लिक क्वाड्रेटर है, तो थीटा 1 कितना हो जाएगा, 120। थीटा 1 कितना हो जाएगा, 120, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रेटर हो गया ए बी सी डी साइक्लिक। अगर ये 60, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 120। अगर ये 60 है, 120 है, तो थीटा 1 कितना है आपका 120, थीटा 2 कितना है 60, 120/60 कितना हो जाएगा 2, ए ऑप्शन। क्लियर है, कोई डाउट इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 ध्यान से सुनेंगे। टू सर्कल पास थ्रू ईच अदर सेंटर, ये अच्छा सवाल है। अगले जो 3 क्वेश्चन कराऊंगा वो अच्छे हैं, उनको ध्यान से समझना। टू सर्कल, ये किसी एग्जाम के लिए नए क्वेश्चन है बनाए हुए। टू सर्कल पास थ्रू ईच अदर सेंटर, दो वृत्त हैं एक दूसरे के सेंटर से पास करते हैं, दोनों सर्कल के सेंटर्स हैं ए और बी। ए और बी बताए गए दोनों सर्कल के सेंटर्स, ठीक। चलिए आपको बात पता होनी चाहिए कि जब भी दो सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास करेंगे तो उन दोनों की रेडियस बराबर हो जाएगी, क्योंकि ए से बी इस सर्कल की रेडियस है, बी से ही दूसरे सर्कल की रेडियस है, तो दोनों सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। दोनों सर्कल की रेडियस बराबर है, एक जैसे सर्कल। एंगल सीडीई, एंगल सीडीई ये एंगल दिया है आपको 57 डिग्री, कितना दिया 57। आपसे पूछा एंगल डीसीई, ये एंगल आपसे पूछा कि कितना होगा, ये आपको दिखाई भी दे रहा है, बहुत हल्का कलर किया, ये है सर्कल, ठीक है ना, ठीक है, ओके। आपसे एंगल पूछा है कि एंगल डीसीई ये कितना होगा। बहुत आसान और शानदार सवाल है, कुछ नहीं करना। अगर मैं ए से बी को मिलाऊं तो ए बी भी इस वाले सर्कल की देखना, ए बी भी सर्कल की रेडियस, बी सी भी सर्कल की रेडियस। अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा होगा। मैं इधर वाले सर्कल की बात कर रहा हूं, बी सेंटर है, ए सरकमफेरेंस पे पॉइंट है, सी सरकमफेरेंस पे पॉइंट, ए बी रेडियस बी सी भी रेडियस, थीटा थीटा, ये थीटा थीटा, तो एक्सटीरियर एंगल कितना 2 थीटा, एक्सटीरियर एंगल कितना 2 थीटा। इधर वाले बड़े सर्कल की बात करो, यदि आप ए से ई को मिला देंगे, यदि आप ए से ई को मिला देंगे, ट्रायंगल ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई, ए बी भी रेडियस, ए बी रेडियस, दोनों रेडियस रेडियस, ये 2 थीटा, तो ये एंगल भी कितने का होगा फिर आपका 2 थीटा, ये 2 थीटा, ये 2 थीटा, ट्रायंगल एबीई आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। नाउ अच्छा सवाल है, ट्रायंगल एसीई, त्रिभुज एसीई, त्रिभुज एसीई को ध्यान से देखना, ये 2 थीटा, ये थीटा, तो एक्सटीरियर एंगल ये कितने का आ गया 3 थीटा का, एक्सटीरियर एंगल कितने का आ गया 3 थीटा, 2 थीटा थीटा 3 थीटा। नाउ ट्रायंगल एडीई, त्रिभुज एडीई आइसोसेलेस है, क्योंकि एडी भी रेडियस है, ई भी रेडियस है, 57, तो ये भी 57 और क्वेश्चन खत्म।
अगर आप ट्रायंगल एडीई त्रिभुज एडीई को ध्यान से देखो, 57 3 थीटा सम 180 होना चाहिए, तो 3 थीटा प्लस 57 यानी कि 114 डिग्री बराबर किसके आ गए 180 डिग्री के। देखिए 3 थीटा बराबर 180 माइनस 14 यानी कि 66 डिग्री, तो थीटा बराबर 66/3 यानी कि 22। थीटा की वैल्यू कितने के बराबर आ गई 22 डिग्री के। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, शानदार, आसान सवाल था। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। टू सर्कल टच ईच अदर एट पॉइंट ई। दो सर्कल है, एक दूसरे को बिंदु ई पे स्पर्श करते हैं, ये दोनों का कॉमन टेंजेंट है। ए बी इज इट टेंजेंट टू वन सर्कल। ये ए बी एक लाइन है जो इस वाले सर्कल की टेंजेंट है पॉइंट ए पे, और दूसरे सर्कल की सीकेंट छेदक रेखा है, देखो छेद रही है, ठीक है। एंड सीकेंट ऑफ द सर्कल, फाइंड एंगल एडीबी। आपसे एंगल एडीबी यानी कि इस एंगल की वैल्यू पूछे कि बताओ ये एंगल एडीबी थीटा कितना है। अच्छा बाकी सारी कहानी ठीक है, ये लाइन एसी ये लाइन बीडी टेंजेंट पॉइंट से ही क्यों पास कर रही है। हमें जो काम करना है एक्चुअली इसी पॉइंट ई पे करना है। यदि मैं दोनों सर्कल की कॉमन टेंजेंट खींच दूं इस पॉइंट ई पे, तो इस तरीके से खींची जाएगी, दोनों सर्कल की कॉमन टेंजेंट होगी डायरेक्ट, दोनों सर्कल की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी। मैंने आपको थ्योरी बताई है कि कोई सर्कल की एक टेंजेंट लाइन, ये हो गई कॉर्ड, तो टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में ये एंगल थीटा, तो अल्टरनेट सेगमेंट में ये एंगल भी कितने का होगा थीटा डिग्री का होगा। समझ में आई ना सबको, ये तो सबको पता है ना। अगर ये एंगल थीटा है, मैं छोटे वाले सर्कल की बात करूं, ये थीटा, ये टेंजेंट है, ये कॉर्ड है, तो ये एंगल भी भाई कितने का होगा थीटा डिग्री का होगा। एंगल कितने का होगा थीटा डिग्री का होगा कि नहीं, क्लियर है। ये एंगल भी कितने का होगा थीटा डिग्री का होगा। दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल, ठीक, बात समझ में आई ना। अगर हम बात करें तो ये थीटा है 10 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा एक्सटीरियर थीटा प्लस 10, कितना हो जाएगा थीटा प्लस 10 डिग्री। ट्रायंगल ए बी ई एक्सटीरियर थीटा प्लस 10। ना छोटे वाले सर्कल की ही बात कर रहे हैं, ये तुम्हारी टेंजेंट लाइन है, ये तुम्हारी टेंजेंट लाइन है, ए कॉर्ड है, तो टेंजेंट और कॉर्ड, इस कॉर्ड द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट में थीटा, तो दिस एंगल शुड बी थीटा, दिस एंगल शुड बी थीटा। ये तो सभी को पता है कि ये एंगल कितने का होगा थीटा डिग्री का। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भाई, ये थीटा टेंजेंट कॉर्ड, ये एंगल थीटा, टेंजेंट कॉर्ड, ये एंगल थीटा। नाउ अगर मैं बड़े वाले सर्कल के लिए बात करूं, बड़े वाले सर्कल के, देख सकते हैं आप, ये 65 डिग्री है, ये तुम्हारी टेंजेंट है, ये तुम्हारी ईबी कॉर्ड है, तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए फिर 65 होना चाहिए। टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में ये एंगल भी 65 होना चाहिए। टोटल एंगल कितना हो गया तुम्हारा 180, थीटा प्लस 10 थीटा 65 180, यानी कि जोड़ोगे तो 2 थीटा प्लस 75 डिग्री बराबर 180, तो 2 थीटा बराबर 180 माइनस 75 यानी कि 105 डिग्री, और थीटा बराबर 105/2 यानी कि 52.5 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 52.5 डिग्री। ये आपका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन 52.5। क्लियर है। ये थीटा ही आपसे पूछा था, ये एक पूरी स्ट्रेट लाइन बन गई जो कि 52.5 डिग्री के बराबर हो जाएगा थीटा के लिए, इसको हमने 180 के बराबर रख दिया। क्लियर, चलिए आगे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। बहुत आसान शीट थी क्योंकि इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन आपके पेपर में ना तो पूछे गए हैं ना कभी पूछे जाएंगे। दो सर्कल है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और यहां पे ये जो एंगल बन रहा है ना भाई 100 डिग्री का है। सर्कल के इस आर्क द्वारा सेंटर पे एंगल 100 डिग्री का है। आपसे पूछा एंगल बी ओ डैश डी। पहली बात तो ये कि यहां पे ये तुम्हें दिख रहा है एक एंगल। अच्छा पहले सॉल्व करते हैं। 100 है, सर्कल के साथ द्वारा सेंटर पे 100 है, तो सर्कमफेरेंस पे ये एंगल 110 है, तो ये कितना हो 110 सॉरी 55, क्या हो जाएगा 55, हाफ एंगल 55। आर्क एडी द्वारा सेंटर पे 110, तो सर्कमफेरेंस पे हाफ एंगल कितना हो जाएगा 55 डिग्री। ना इस बड़े सर्कल में बात करते हैं दूसरे वाले में। अगर ये 55 है, मैं इस तरीके से यहां पे मिला दूं कहीं पे, ये सपोज पी पॉइंट है, ये सपोज पी पॉइंट है, अगर ये 55 है तो ये इंटीरियर एंगल ये भी कितना हो जाएगा 55 डिग्री। कितना हो जाएगा 55। साइक्लिक क्वाड्रेटिकल बन गया ना, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर के बराबर। अगर ये 55 है तो फिर ये कितना होना चाहिए 110 डिग्री। भाई ये देखो ना, सेम आर्क द्वारा सर्कमफेरेंस पे 55, तो सेंटर पे 110। आपसे एंगल बी ओ डैश डी पूछा था, आंसर कितना है ये भी 110 डिग्री, बी ऑप्शन। कुछ बच्चे इसका आंसर 220 डिग्री भी मार्क कर सकते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि आपको हमेशा एक्यूट एंगल बताना होता है। जैसे सर्कल है और सर्कल के सेंटर है, तो यदि मैं इस तरीके से मिलाऊं ए बी और ये ओ, तो आपसे मैं बोलूं कि बताओ एंगल एओबी की वैल्यू क्या है, तो ये एंगल एओबी सपोज 100 डिग्री है, और ये फिर ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 260 डिग्री हो जाएगा, पूरा 360। तो एंगल एओबी 100 डिग्री भी है, लेकिन ऊपर से देखिए तो एंगल एओबी 260 डिग्री भी है। आपको हमेशा एक्यूट एंगल की वैल्यू बतानी होती है। एक्यूट एंगल एओबी यहां पे ये पूछा है, तो एंगल बीओ1डी कितना हो जाएगा आपका 110 डिग्री, जो आपका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। ठीक, चलिए तो ये आपकी शीट पूरी खत्म होगी। सर्कल के एंगल से रिलेटेड जितने भी सवाल थे हमने सब करा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जो सर्कल की जो टेंजेंट लाइन होती है, स्पर्श रेखा, जिस पे इस बार काफी नए तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि बहुत ज्यादा टफ नहीं थे, लेकिन पहली बार इस टाइप के क्वेश्चन आए थे सीजीएल में, उन सबको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।